दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, बुजुर्ग लोगों की हमारे जीवन में क्या महत्ता होती है, आज ये कहानी आपको ये समझाकर जाएगी। तो दोस्तों, बिना देर किए हुए चलो कहानी पर चलते हैं। बिरमगढ़ के राजा बिरमसेन ने अपने राज्य में यह कानून लागू कर रखा था कि 70 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर प्रत्येक बुजुर्ग माता पिता को जंगल में छोड़ दिया जाए। जो परिवार ऐसा नहीं करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। दोस्तों, राजा के आदेश के बाद एक बार एक लड़का अपनी बुजुर्ग माता को जंगल में छोड़ने जा रहा था। वो अपने कंधे पर माता को बैठाकर झाड़ों के बीच से होकर जंगल में चल रहा था, लेकिन इस बीच माता झाड़ों से सूखी लकड़ी तोड़ तोड़कर जमीन में डालती जा रही थी। यह देखकर लड़के ने आश्चर्य से पूछा, माँ, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? माँ ने स्नेहपूर्वक उत्तर दिया, बेटा, तू घनघोर जंगल में लौटते समय रास्ता ना भटक जाए और आसानी से घर पहुंच सके, इसलिए ऐसा कर रही हूं। इस बात से लड़का अत्यंत प्रभावित हुआ। माँ के साथ ऐसा व्यवहार करने पर भी माँ पुत्र के प्रति कितना प्रेम रखती है, इसी कारण उसका मन बदल गया और वह राजा के आदेश की अवहेलना करके माँ को लेकर वापस घर आ गया। लेकिन राजा को गांव के दूसरे लोगों को पता न चल जाए, इसलिए उसने जमीन में गड्ढा खोदकर और एक गुफा बनाकर उसमें माँ को रख दिया। अब बेटा प्रतिदिन उस गुफा में जाकर माँ की सेवा करता, उन्हें भोजन कराता और जरूरत की सभी वस्तुएं माँ को उपलब्ध कराता रहता था। दोस्तों, इसी बीच अचानक एक दिन एक दूसरे देश के राजा अक्रूरसेन ने बिरमगढ़ पर आक्रमण कर दिया। वहां के राजा ने बिरमसेन को बंदी बना लिया, लेकिन फिर आक्रमण करने वाले देश के राजा अक्रूरसेन ने बिरमगढ़ वालों से कहा कि उसके 2 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया जाए तो वो बिरमगढ़ के लोगों को बंदी नहीं बनाएगा और उसके राजा को भी छोड़ देगा। आक्रमणकारी राजा ने प्रजा के सामने 2 अजीब सी पहेली रखी। एक शीशे की हांडी में कद्दू भर दो। किसी को कुछ समझ नहीं आया, तो उस लड़के ने गुफा में जाकर माँ से पूछा, तो माँ ने बताया कि हांडी में पानी भर दो और उसमें कद्दू के बीज डाल दो। लड़के ने ऐसा ही किया। थोड़े ही दिनों में शीशे की हांडी में कद्दू तैयार हो गया। यह देखकर राजा बिरमसेन बड़ा प्रसन्न हुआ। इसके बाद अक्रूरसेन ने दूसरा प्रश्न पूछने के लिए एक समान 2 गायें खड़ी कर दी गईं और पूछा कि बताओ, इनमें कौन माता है और कौन बेटी है? दोनों गायें भूखी थी। वह लड़का फिर गुफा में अपनी माँ के पास इस समस्या का समाधान पूछने गया। माँ ने समाधान बताया कि दोनों गायों को एक साथ घास डालो। माँ बेटी को पहले घास खाते हुए देखेगी, तभी स्वयं खाएगी। अर्थात बेटी के पहले माँ घास नहीं खाएगी और पता चल जाएगा कि कौन सी गाय माँ है और कौन सी गाय बेटी। दोस्तों, लड़के ने ऐसा ही किया, जिससे दोनों गाय में माँ बेटी का सही पता लग गया। इस बार भी राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने लड़के से पूछा, तूने कैसे पता लगाया? लड़के ने राजा से कहा कि यदि आप मुझे अभयदान दें तो मैं यह बात आपको बता सकता हूं। राजा ने उसे अभयदान देने का वचन दिया, जिसके बाद लड़के ने बताया कि मैंने अपनी माँ को जंगल में छोड़ने के बजाय जमीन में गुफा बनाकर रखा था। उसी से इन दोनों समस्याओं का समाधान कराया। ये सब जानकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ और उसे यह महसूस हुआ कि बुजुर्ग लोग कितने महत्व के होते हैं। तुरंत राजा ने अपना कानून बदला और आदेश जारी किया कि सभी लोग जंगल में छोड़े हुए वृद्ध लोगों को घर वापस ले आएं। अब कोई भी व्यक्ति अपने वृद्ध माता पिता को जंगल में नहीं छोड़ेगा और उनकी सब प्रकार से सेवा करेगा। इस प्रकार एक बुजुर्ग के अनुभव से राजा का राज्य बच गया और सारी प्रजा सुखी हो गई। तो दोस्तों, घर, परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बुजुर्गों का अनुभव बड़े काम का होता है। वे हमारे लिए भार नहीं बल्कि पतवार हैं, जो हमारी जीवन नैया को संकट में भी सुगमता से पार लगा सकते हैं।
तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? यह कहानी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।